वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम देखेंगे वायर्ड मीडिया के बारे में। यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वायर्ड और वायरलेस यानी कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया क्या होती है। तो गाइडेड मीडिया मैंने आपको बताया था कि जो कि फिजिकल नेटवर्क होता है जिसमें कुछ केबल का इस्तेमाल हम करते हैं कनेक्शन के लिए, वो गाइडेड मीडिया होती है। और जिसमें कोई केबल जैसा कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता। सिग्नल्स जो होते हैं वो एयर में फ्लो करते हैं बाया रेडियो वेव्स। तो ये हमने कल समझा था। और आज के इस वीडियो में हम गाइडेड मीडिया में तीन टाइप के केबल्स जो हमें अवेलेबल हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल और फाइबर ऑप्टिक केबल है। तीनों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तीनों की वर्किंग, तीनों के लिमिटेशंस हम सब देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स 12th क्लास के लिए आईपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। ट्विस्टेड पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन या कोएक्सल या फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस 101% आते हैं। तो इसे आप अच्छे से समझिए कि क्या होती हैं। सबसे पहले देखिए ट्विस्टेड पेयर क्या होती है। यहाँ पर देखिए ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब होता है आपस में लिपटे हुए, और पेयर मतलब होती है जोड़ी। तो इस केबल में दो वायर होते हैं और दोनों आपस में ट्विस्टेड होते हैं और ये केबल का निर्माण करते हैं, और इन दोनों वायर्स के थ्रू ही सिग्नल्स फ्लो करते हैं। आपके घर में भी देखेंगे आप कि ट्विस्टेड पेयर अवेलेबल है। दो वायर होते हैं कहीं किसी केबल में, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है। तो ये दोनों वायर का जो ट्विस्टेड आप देखते हो कॉम्बिनेशन, वो एक केबल बनती है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, जैसे कि मैं अभी आपको समझा रहा था कि देयर आर टू वायर्स, सिर्फ यहाँ पर दो वायर होते हैं। अब देखिए अच्छा, सबसे अच्छा केबल जो होता है वो कॉपर का ही होता है, और सबसे ज़्यादा लोड जो भारी भरकम उठा सकता है वो भी केबल में कॉपर ही उठाता है। तो जितने भी आप एयर कंडीशंस या बड़े बड़े डिवाइसेस देखते हैं वहाँ कॉपर का ही वायर लगता है। और आम हमारे घरों में भी हम कुछ डिवाइस देखते हैं जिसे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, उसमें भी ट्विस्टेड पेयर होता है। ठीक है, ये आप ज़रा जूम करके इसे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से केबल होती है। देखिए ट्विस्टेड यानी कि लिपटे हुए, और लेंथ देखिए इसकी यहाँ पर जितनी भी लेंथ होगी आप देख लीजिए। दो वायर है, एक सिल्वर और एक ब्लैक। ये दोनों वायर आपस में ट्विस्टेड हैं और इसीलिए हम इसे ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि दोनों वायर आपस में ट्विस्टेड तो होते हैं, लेकिन इनके बीच में एक बहुत मोटी लेयर होती है, इंसुलेटेड लेयर होती है, जो इन दोनों को अलग अलग रखती है। यानी कि इन दोनों में जो भी सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे वो आपस में कोलैप्स नहीं होते, मर्ज नहीं होते, कंबाइन नहीं होते। ठीक है, क्लियर। तो इसे, इन सिग्नल्स को आपस में ओवरलैप करने से बचाने के लिए हमें एक इंसुलेटेड लेयर इन दोनों के बीच में बनानी पड़ती है, ताकि ये सिग्नल्स को इजीली बिना एनी डिस्टर्बेंस और बाहरी एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस को भी अलाउ ना करें। इसलिए हमें इंसुलेट इन्हें करना पड़ता है। किसी वायर के ऊपर आप देखेंगे तो एक प्लास्टिक का कवर होता है। जैसे ही आप उसे अपने मुंह से या अपनी ब्लेड से या कैंची से काटते हैं तो उसके अंदर फाइनली वो वायर होता है जिसमें सिग्नल ट्रेवल करते हैं। बाकी ऊपर से उसे इंसुलेटेड प्लास्टिक से उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे कवर किया जाता है, ताकि वो आपस में भी सिग्नल इंटरफेयर ना करें और एक्सटर्नल बाहर से कोई सिग्नल भी उसे अट्रैक्ट, डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखिए, ट्विस्टेड पेयर में देखिए आप, वन ऑफ द वायर कैरी सिग्नल देन अदर इज यूज एज अ ग्राउंड रेफरेंस। वो क्या बोल रहे हैं कि ट्विस्टेड पेयर वायर में एक वायर जो ऐसा होता है वो सिग्नल्स को ट्रेवल कराता है, कैरी करता है, जबकि जो दूसरा वायर का यूज़ जो होता है सिर्फ ग्राउंड रेफरेंस के लिए होता है। ग्राउंड रेफरेंस के लिए क्यों होता है मैं अब आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। द रिसीवर यूजेस द डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। Twisted increases the probability that both wires are affected by a noise in the same manner. Thus the difference of the receiver receives same. देखिए इस वायर में एक छोटी सी समस्या ये है कि बहुत ज़्यादा
इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, नहीं लंबी दूरी पर यह वायर उतना अच्छा काम नहीं कर पाता, इसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती और इतना ज़्यादा ये सुरक्षित सिग्नल्स को पहुंचा नहीं सकता। आसानी से इसके अंदर इंटरफ्रेंस क्रिएट हो सकता है और बाहर से ये किसी एक्सटर्नल सिग्नल को रिसीव भी कर सकता है। नॉर्मली आप घरों में देखेंगे तो कुछ हमारे घर में कोई डिवाइस होता है, फॉर एग्जांपल रेडियो चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है या टेलीविज़न, पुराने ज़माने के आप देखोगे तो जैसे ही बाहर से कोई भारी भरकम आवाज़ आती थी या घर पे आप किचन में मम्मी मिक्सर चालू करती थी तो वो जो सिग्नल्स होते थे वो हमारी टीवी कैच कर लेती थी और टीवी हिलना इसकी स्क्रीन हिलना शुरू हो जाती थी। तो ये किचन में तो मिक्सर चल रहा है और हमारी टीवी में डिस्टरबेंस आने लगा, ये लॉजिक उस समय हमें समझ नहीं आता था। लेकिन अब जैसे जैसे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, हमें समझ सकते हैं कि हमारी टीवी में जो सिग्नल्स जा रहे हैं, वो जो वायर कनेक्टेड है वो वायर एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस को रिसीव कर रहा है। यानी कि बाहर से कुछ भी ऐसी सिग्नल्स आते हैं, आवाज़ आती है, ऐसी कुछ वेव्स जनरेट होती हैं तो वो जो वायर उसे अट्रैक्ट, उन सिग्नल्स को भी अट्रैक्ट कर लेता है और उससे हमारी टीवी में, उस डिवाइस में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। तो एक्स्ट्रा इंटरफ्रेंस इतना ज़्यादा सिक्योर इसमें नहीं होता, मतलब आसानी से इसमें हो पाता है। ठीक है, तो इतनी अच्छी क्वालिटी इस केबल की नहीं होती, फिर भी नॉर्मली अगर बात करें तो ये सबसे सस्ता वायर होता है, सबसे इजी टू इंस्टॉल होता है। आसानी से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, आसानी से आप इसे लगा सकते हो। आपको किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाना पड़ेगा आपके घर पे। नॉर्मली दो वायर होते हैं, सिंगल इसकी वो टेक्नोलॉजी होती है, बिल्कुल सिंपल और साफ़ होता है ये। आप इजीली इसे खुद ही लगा सकते हो। इसे इंस्टॉल करने में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है, दूसरी बात, दोनों टाइप के सिग्नल्स में ये केबल काम करती है, चाहे वो डिजिटल सिग्नल्स हों या वो एनालॉग सिग्नल्स हों। ठीक है, दोनों ही टाइप के सिग्नल्स पे ये केबल काम करती है। ठीक है, अगर आप एनालॉग सिग्नल पे काम कर रहे हैं तो आपको एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, एम्पलीफायर की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप इसे लंबी दूरी तक इन सिग्नल्स को इस केबल के थ्रू ट्रेवल करा सकें। देखिए, सिग्नल्स की एक रेंज होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिग्नल्स की भी एक रेंज होती है। उस रेंज के आगे सिग्नल ट्रेवल कराने हैं अगर हमें, तो हमें उन सिग्नल्स को बीच बीच में कुछ दूरी के बाद बूस्ट करना पड़ता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है। इसलिए हमें वहाँ पर एम्पलीफायर जैसा एक डिवाइस लगाना पड़ता है। हर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हमें उन सिग्नल्स को बूस्ट करना पड़ता है, ताकि वो उसी तेज़ी से, उसी स्पीड से, उसी फ्रिक्वेंसी से वो और आगे जा पाएँ। और जितने दूर हम उन्हें पहुँचाना चाहते हैं उतनी ही डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हमें एम्पलीफायर्स जैसे डिवाइसेस यूज़ करने पड़ते हैं एनालॉग सिग्नल के लिए। क्लियर कि नहीं क्लियर है? अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करें, जैसे कि आप एनालॉग सिग्नल का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपकी जो टीवी होती है, पुराने में जो हमारे यहाँ सीआरटी स्क्रीन होती थी, वो एनालॉग सिग्नल पे काम करती थी। हमारे घर में जो लैंडलाइन होता था बीएसएनएल का या एमटीएनएल का, तो वो भी एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं। ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल में एक और समस्या होती है कि अगर थोड़ा सा भी वायर कट जाए या छिल जाए तो बहुत आसानी से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यानी कि बाहरी डिस्टर्बेंस हमें उस डिवाइस में देखने मिलने लगता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है ना। डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी सर्विस आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें हमें रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है 2 से 3 किलोमीटर के दौरान। ठीक है ना। क्लियर। तो एनालॉग सिग्नल में आपको हर 5 से 6 किलोमीटर पे एम्पलीफायर लगाना पड़ता है, जबकि डिजिटल सिग्नल्स में अगर आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको रिपीटर, एक डिवाइस होता है, नेटवर्किंग डिवाइस होता है रिपीटर, जो सिग्नल्स को रिपीट करता है। वो डिवाइस आपको 2 से 3 किलोमीटर के बीच में आपको ये डिवाइस लगाना पड़ेगा, ताकि उसी फ्रिक्वेंसी से डेटा रिपीट हो सके, वो सिग्नल रिपीट हो सके और वो आगे ट्रेवल कर सके। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी दूरी लिमिटेड होती है। एक लंबे समय के लिए, लंबी दूरी के लिए ये केबल नहीं होती है, फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा आपका। जो रिपीटर्स आप लगाएंगे उसको भी आपको परचेस करना पड़ेगा, या आप कोई एम्पलीफायर लगाते हैं वो भी आपको परचेस करना पड़ेगा। तो ये डिवाइसेस तो लगाने से काम तो बन जाएगा, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है। आंधी तूफान में अगर मान लीजिए केबल टूट गई तो इसे
जोड़ने में इतना ज़्यादा खर्चा होगा। पहली बात तो वो फ़ॉल्ट ढूँढने में आपको बहुत समय लग जाएगा, और फ़ॉल्ट आपको मिल भी गया तो उसको रिपेयर करने में आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये केबल उतनी सूटेबल नहीं है, फिर भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्विस्टेड पेयर भी दो प्रकार की होती है, यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी का मतलब है अनशील्डेड, और एसटीपी का मतलब है शील्डेड। तो यू मतलब अनशील्डेड और एस मतलब शील्डेड। अनशील्डेड का मतलब ये है कि इसको देखो, शील्डेड का मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना, उसे ऊपर से एक कवर देना, दैट इज कॉल्ड शील्ड। तो यहाँ पर देखिए आप, अनशील्डेड, अनशील्डेड का मतलब क्या है कि ये केबल जो है, जो दो वायर है, ये जो ट्विस्टेड पेयर है, पेयर मतलब जोड़ी, ये जो वायरों की जोड़ी है, इसे ऊपर से शील्ड नहीं किया गया, इसे ऊपर से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर इसको एक लेमिनेट नहीं किया जा रहा है ताकि ये एक्सटर्नल सिग्नल्स को, इंटरफ्रेंस को रोक पाए। ठीक है, तो ये केबल तो चलेगी, नॉर्मली आपको नॉर्मल दिखेगी, थोड़ी सस्ती भी हो सकती है केबल, लेकिन ये उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं रहेगी, उतनी ज़्यादा क्वालिटी आपको नहीं दे पाएगी। तो अनशील्डेड में क्या होता है कि आपको एक लेयर नहीं होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का एक कवर है, ठीक है, और यहाँ आप देखिए मेटल की एक शील्ड हमने लगा दी है। मेटल की शील्ड मतलब क्या हो गया क्योंकि हमने इन दोनों ट्विस्टेड पेयर को एक मेटलिक शील्ड के अंदर रखा है और फिर उससे प्लास्टिक के कवर में पैक किया है। तो ये जो मेटलिक शील्ड हमने लगा दी है, तो बाहर से जो एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस होगा वो अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, और आपके सिग्नल डिस्टर्ब नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, करप्ट नहीं होंगे। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर थोड़ा सा ज़्यादा सुधरा हुआ रूप है अनशील्डेड का। पहले जो ट्विस्टेड पेयर आए वो अनशील्डेड ही आते थे, लेकिन जैसे इसका इस्तेमाल किया गया तो हमने देखा कि यार इसमें सिग्नल, बाहरी जो इंटरफेरेंस है वो आसानी से इस केबल में कि अंदर जाके हमारे ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टर्ब कर देता है। तो बाद में इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ट्विस्टेड पेयर पे एक मेटेलिक शील्ड लगाई और फिर उसके ऊपर हमने प्लास्टिक कवर लगाया, जिससे कि हमारे जो ट्विस्टेड पेयर थे वो प्रोटेक्टेड हो गए। ठीक है, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन है अनशील्डेड का, और ये थोड़ा महंगा भी आता है। देखिए कि आप कोई मार्केट में जाइएगा तो बहुत एक हल्के वायर्स होते हैं और एक कुछ ऐसे वायर्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और अंदर से उन्हें वो कुछ प्रोटेक्टेड किया गया है, तो वो थोड़े महंगे मिलते हैं। जबकि हम सस्ते वाले का वायर से काम चला लेते हैं, बोले हमें तो सिर्फ यूज़ ही करना है, लेकिन आप उसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे तो आपको ये फ़र्क समझ में आएगा। अदरवाइज़ तो दिखने में ये दोनों ही नॉर्मली एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। तो ये अनशील्डेड और ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के बारे में था। ये बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है।